कौन? डोरबेल बजते ही साधना ने पूछा। दीदी, मैं मुनमुन। इतना सुनते ही साधना ने झट से दरवाजा खोल दिया। अरे वाह, तुम कब आई? दीदी, बस परसों। और तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? दीदी, बहुत बढ़िया, और वो भी सिर्फ आपकी बदौलत। मुनमुन, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता उस परमात्मा की इच्छा के बगैर। और फिर ये तो तुम्हारी मेहनत, लगन और ख्वाहिशों का फल है। दीदी, गुड़िया कहाँ है? अभी स्कूल से नहीं आई क्या? बस आती होगी, तुमको मासी मासी कहकर याद करती रहती है। अच्छा बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। साधना रसोई में पहुंचकर ख्यालों में खो गई। दीदी, प्लीज मुझे अपने घर काम पर रख लीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा मुझ पर। मुनमुन गिड़गिड़ाते हुए बोली। एक तो मुझे काम वाली चाहिए ही नहीं, मैं अपना सारा काम खुद कर लेती हूँ, और उस पर तुम्हारे जैसी बच्ची को तो मैं बिल्कुल काम पर नहीं रख सकती। आखिर तुम्हारी अभी उम्र ही क्या होगी? यही कोई 15-16 साल। दीदी, आप मेरी उम्र पर मत जाइए, मैं घर का सारा काम बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, यहाँ तक खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, और आपकी गुड़िया को भी खिला लूंगी। साधना की गोद में पकड़ी हुई बच्ची की ओर इशारा करते हुए मुनमुन बोली। मैंने कहा ना कि मैं छोटे बच्चों को काम पर नहीं रखना चाहती। साधना ने अपनी मजबूरी दर्शा दी। इतना सुनकर मुनमुन आंखों में आंसू भरकर मायूस सी लौटने लगी। साधना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी साधना ने उसको रोक कर पूछा, बेटा, आखिर एक बात बताओ, लग तो तुम भले घर की रही हो, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम काम करना चाहती हो? दीदी, मैं बहुत मजबूर हूं। आत्मीयता पाकर सिसक उठी मुनमुन। दीदी, मेरे पापा अभी एक भयानक एक्सीडेंट में चल बसे, और मेरी मम्मी तब से इतना बीमार हुई कि उनको चलने फिरने में भी दिक्कत है। घर का काम बड़ी मुश्किल से कर पाती है। एक छोटा भाई और मैं, कमाने वाला कोई नहीं। सिर्फ घर के एक कमरे के किराए से घर खर्च बड़ी मुश्किल से खींच तान कर चल पाता है। मेरी इस साल 12वीं कक्षा है, और उसकी परीक्षा की फीस और पढ़ाई दोनों ही है। मैं कैसे भी करके इंटर पास करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अगर आपने काम दे दिया तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पाऊंगी। मुझे बड़ी उम्मीदों से आपके पास चौकीदार भैया ने भेजा था। रुको, मैं तुमसे और कोई काम नहीं करवाऊंगी, लेकिन तुम गुड़िया को खिला लेना, तो मुझे घर का काम करने में आसानी हो जाएगी, और तुम्हारी परीक्षा की फीस भी मैं भर दूंगी, और तुमको पढ़ा भी दिया करूंगी, ठीक है? सुनते ही चहक उठी मुनमुन और साधना के पैर छूने लगी। दीदी, चौकीदार भैया सही कह रहे थे कि आप बहुत दयालु है। नहीं बेटा, पैर नहीं छुओ। दीदी कहा है तो छोटी बहन हो गई तुम मेरी। दीदी, मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। अब मुनमुन रोज सुबह साधना के पास आ जाती और दिन भर उसके पास रहती और गुड़िया को भी खिलाती। लेकिन इन सब के बीच साधना उसकी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करती। साधना को मुनमुन के आ जाने से एक साथी मिल गया, जो साधना रवि के ऑफिस जाने के बाद अकेले खाने पीने में कतराती थी। वही अब मुनमुन के साथ में अच्छी तरह से खाने पीने लगी। मुनमुन पढ़ने में बहुत तेज थी और हर बात बहुत जल्दी समझ जाती। गुड़िया भी उससे बहुत घुल मिल गई थी। मुनमुन ने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की। उसको आगे की पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई। पढ़ाई के साथ साथ मुनमुन बैंक की नौकरी की भी तैयारी करने लगी। दीदी, मुंह मीठा कीजिए, बहुत बढ़िया खुशखबरी है। मुनमुन एक दिन चहकती हुई आई। अरे वाह, क्या खुशखबरी है! लगता है कि मेरी बहना की नौकरी लग गई। हाँ दीदी, आज मेरी ख्वाहिशों को पंख मिल गए। मुनमुन साधना से चिपक कर फफक पड़ी। अब क्यों रोती हो? अब तो तुम्हारे हंसने के दिन आए हैं। दीदी, लेकिन मुझे आपसे और गुड़िया से दूर दूसरे शहर जाना पड़ेगा। हाँ, इस बात का अफसोस तो मुझको भी होगा,
लेकिन है ना ये मोबाइल, इससे बातें करेंगे। मुनमुन हजारों सपने आंखों में लेकर दूसरे शहर नौकरी करने चली गई। उसकी मम्मी भी बेहतर इलाज मिलने से ठीक हो गई और भाई भी इस समय इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा था। लेकिन मुनमुन जब भी शहर आती तो साधना से मिलने जरूर आती। दीदी, गुड़िया आ गई। अचानक मुनमुन की आवाज से साधना की तंद्रा टूटी। मम्मा देखिए, मासी मेरे लिए कितनी ढेर सारी चॉकलेट्स लाई। तुमने मासी को थैंक यू कहा? थैंक यू मासी, एंड आई लव यू सो मच। गुड़िया मुनमुन के गाल पर एक मीठी सी पप्पी लेकर उछलती हुई मुनमुन की गोद में चढ़ गई और मुनमुन ने भी गुड़िया को आंचल में समेट लिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।